सरपंच साहब, एक बात यहाँ पर मैं और जानने की कोशिश करूँगा कि जिस तरह से जब भी किसी अफसर से हम बातचीत करते हैं तो वो जो है रोड के इशू को ज़्यादा जो है हाईलाइट लेता है कि रोड नहीं तो हम किस तरह से पहुँचते हैं। तो यहाँ की जो आवाम है, क्या वो इंसान नहीं? देखिए, मुलाज़िम कोई भी रोड का बहाना करके एब्सेंट नहीं हो सकता है। वो आप लोगों की बदकिस्मती है और आप लोग उनको अच्छे से ग्रीवेंस नहीं करते हो, नोट नहीं करते हो। कोई मुलाज़िम भी उसको चाहे आसमान की चोटी पे भी जाना पड़े, वो तनख्वाह लेता है अपने बाल बच्चे के लिए और उसको सर्विस अपनी देनी है। कहीं ना कहीं ये सियासत की मार है। मैंने पहले ही आपको बताया अपनी तकरीर में भी कि पॉलिटिकल लीडरों की मार है यहाँ पे, और हमेशा वोट बैंक की राजनीति यहाँ पे की जा रही है। और मौजूदा सरकार से तो उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जिसने हमारी स्टेट को तोड़ के यूटी बना दिया है। तो नाजरीन, आप देख रहे हैं कुटुंबा रियल न्यूज़ और मैं आपके साथ सरपंच हैं कंट्री बीच से अल्ताफ हुसैन जी। इनसे आज हम मुख्तलिफ इशूज़ पर बातचीत करेंगे। जो पंचायतें जो मुद्दत है 5 साल हैं, ये पूरे हो रहे हैं, 9 तारीख को जो है पूरे हो गए। तो इसमें जो है जनता और डिपार्टमेंट के दरमियान में आपका कैसा तालमेल रहा? बड़ा अच्छा रहा। बेसिकली हमें सबसे ज़्यादा मार लगी जो कि कोविड की वजह से हम 2 साल काम नहीं कर पाए। उससे पहले आपको पता है जैसे 35 से 370 तोड़ा गया और काफ़ी हमारी स्टेट तोड़ी गई। काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहे हम। तो मुझे लगता है हमें 1 या 2 साल ही मिले काम करने के लिए, लेकिन जितने मिले उनमें हमने अपनी तरफ से 100% कोशिश की है। लेकिन जितने काम होने चाहिए थे हम उसमें से अभी 40% कर नहीं पाए। आपने अपना वक्त निकाल दिया है, तो उसके बाद जो है आवाम को अब आप क्या विश्वास दिलाना चाहते हो कि आप उनके साथ हो या फिर उनके एंटी होकर काम करो? देखिए, आवाम के साथ हमेशा हम थे और लीडर हमेशा पब्लिक से जुड़ा हुआ होता है। और जब तक वो पब्लिक से जुड़ा हुआ है तब तक वो लीडर है। अगर वो पब्लिक को छोड़ देगा तो वो लीडर नहीं रहेगा। तो हम सरपंच टाइम पूरा होने के बाद भी लोगों के नुमाइंदे हैं और लीडर ही हैं। हमारा काम ही यही है, लोगों के इशू रेज करना, सॉर्ट आउट करना और गवर्नमेंट तक पहुंचाना, और ये हम आइंदा भी करते रहेंगे। और मुझे उम्मीद है लोगों का अच्छा कॉपरेट है हमें। आने वाले टाइम में भी हम जो भी लोगों की ग्रीवेंस होगी सरकार तक रखेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि आप एज ए सरपंच ही किसी का काम करो, आप एज ए अच्छे शहरी और अच्छे गाँव के रहने वाले होने के नाते और आपका सब लोगों के साथ अच्छा तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। देखिए तालब जी, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि सरकार की शुरू से ही ये गलत पॉलिसियों की वजह से आज हम इस मोड़ पे पहुँचे हैं। चांद पिछले 70 साल से रोड के बिना था और आज भी रोड के बिना है। सरकार ने दावा किया कि हम चांद पे पहुँच गए, और मैं हर बार बोलता हूँ कि चांद पे पहुँचने का फ़ायदा तब था जब बल्लड़, चांद, ठिल्लू, बरनेली, ककड़पुठा, महल, थल, नाड़ी संगड़ में रोड होता और ये दावा किया जाता कि वाकई लोग हमारे चांद पे पहुँच गए। हमारे लोग अभी बहुत ज़्यादा पीछे हैं, बहुत ज़्यादा गुर्बत में हो। कई लोगों ने तो अभी तक, बुजुर्गों ने गाड़ी तक भी नहीं देखी। तो सरकार की गलत पॉलिसियों की वजह से आज लोग परेशान हैं। जैसे फॉरेस्ट राइट एक्ट का मसला है, आप भी बता सकते हो कि अगर कैंटी ये नगरी में अगर एक भी केस सॉर्ट आउट हुआ हो तो मुझे बता दीजिए। अगर सरकार की गलती ना होती तो 1500 में से 1100 लोग कहाँ इकट्ठे करने हैं? सरपंच साहब, मैं यहाँ पर एक बात जानने की कोशिश करूँगा कि सरकार जो है स्कीमें निकालती है, सिर्फ स्कीमों के जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाने में ही जो है पब्लिक को उलझा दिया जाता है। तो इसको आप किस नज़रिया से देखते हैं? देखिए, वोट बैंक की राजनीति पहले भी थी और आज भी चल रही है। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर कोई चीज़ सस्ते में और आसानी से मिलती तो गरीब लोगों को फ़ायदा था। अब यहाँ पे एक गरीब सरकारी ज़मीन में बैठना चाहता है और उसको 1100 लोग इकट्ठे करने हैं। आपको पता है हमारी जो ग्राम सभा होती है पंचायत की, उसमें 300 या 200 से ऊपर लोग नहीं होते हैं। तो फिर किसी के लिए कोई लोग 1100 लोग कहाँ से आएंगे? सरकार की गलत पॉलिसी है। मैं चाहता हूँ कि इसको चेंज करें और इंडिविजुअल अगर किसी ने केस को फॉलो करना है उसको फॉरेस्ट वाले देखें, रेवेन्यू वाले देखें और सॉर्ट आउट करें ताकि लोगों को मिल सके। अब जो चीज़ आपने देनी नहीं उसमें गरीब को उलझन में क्यों डालना है? जहाँ तो आप दो ही नहीं, स्कीमें बेशक आप 300 से 400 तक भी ले जाओ, लेकिन उसका बेनिफिट तो गरीब तक पहुँचना चाहिए ना। अब इतनी ज़्यादा उलझने हैं। जैसे इन्होंने आप PMAY की बात की, हमारी कैंठी ये भी पंचायतों में तो सबसे कम PMAY के मकान है। वजह क्या है कि जब यहाँ पे पहले तो रोड की मार लगी, उसके बाद टेक्निकल इशू की वजह से ऑनलाइन सर्विस बंद होगी और ये लोग रह गए। इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं, हमने तो 100% कोशिश की है। सरपंच साहब, एक बात यहाँ पर मैं और जानने की कोशिश करूँगा कि जिस तरह से जब भी किसी अफसर से हम बातचीत करते हैं तो वो जो है रोड के इशू को ज़्यादा जो है हाईलाइट लेता है कि रोड नहीं तो हम किस तरह से पहुँचते हैं। तो यहाँ की जो आवाम है, क्या वो इंसान नहीं? देखिए, मुलाज़िम कोई भी रोड का बहाना करके एब्सेंट नहीं हो सकता है। वो आप लोगों की बदकिस्मती है और आप लोग उनको अच्छे से ग्रीवेंस नहीं करते हो, नोट नहीं करते हो। कोई मुलाज़िम भी उसको चाहे
आसमान की चोटी पे भी जाना पड़े, वो तनख्वाह लेता है अपने बाल बच्चे के लिए और उसको सर्विस अपनी देनी है। रोड का मसला है तो रोड ये जनरल डिमांड है। मुझे लगता है कि सरकार को करना चाहिए। कैंठी बी में ए में रोड क्यों नहीं है, ये बहुत ज़रूरी था रोड। इसके लिए आप किसको जो है जिम्मेवार ठहराते हो, सबका सरकार को या जो प्रेजेंट सरकार है? देखिए, मैं तो चाहता हूँ जो पहले वाले थे उन्होंने भी झूठे वादे किए, आज वाली सरकार जो है ये सबसे बड़ा दावा करने वाली भी आपके सामने झूठी साबित हुई है। आपको रोड नहीं मिला है तो आपके सामने मिसालें हैं यहाँ पे, रोड क्यों नहीं मिला है। आज हम जो है नाड़कोट, परानकोट, ढक्कीकोट को बैकवर्ड समझते थे, लेकिन आप समझते हो ढक्कीकोट और नाड़कोट में आज गाड़ी जा रही है, लेकिन चांद बल्लड़ में नहीं है, सिर्फ 2 किलोमीटर का फर्क है। कहीं ना कहीं ये सियासत की मार है। मैंने पहले ही आपको बताया अपनी तकरीर में भी कि पॉलिटिकल लीडरों की मार है यहाँ पे, और हमेशा वोट बैंक की राजनीति यहाँ पे की जा रही है। हर एक ने यहाँ पे वोट बटोरने के लिए आप लोगों के साथ अलग अलग बातें की, और हर एक नया चेहरा जो आया वो रोड को लेके ही आया। और बदकिस्मती की बात यह है कि यहाँ के लोग पहाड़ी लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, सच्चे लोग हैं, और हर किसी की इज्जत और मान सम्मान करते हैं। इसी वजह से उन्होंने अपने वोट को ज़ाया करते रहे। रोड के मुतालिक आपका पंचायत कैंठी और बी के बारे में क्या कहना है? मुझे नहीं लगता ये वाली सरकार यहाँ के लिए रोड बनाएगी, क्योंकि उनके 10 साल तो पूरे हो गए। अगर उनसे आज तक नहीं बना तो अगले वाले वादे क्या करेंगे। 10 साल में तो बना देना चाहिए, और मौजूदा सरकार से तो उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जिसने हमारी स्टेट को तोड़ के यूटी बना दिया है। क्या उम्मीद रखोगे आप? बड़े बड़े अफसरान यहाँ पे आएंगे, बड़े बड़े दावे करेंगे, लेकिन रोड देने का जो वक्त था वो चला गया। इन मौजूदा सरकार की बात करूँ, 10 साल चले गए इनके, आने वाले 2-4 महीने में ये रोड नहीं बनेगी। हाँ, डिपार्टमेंट से आप उम्मीद रख सकते हो, और SDM साहब से, DC साहब के पास तो बेचारे के पास देखो उन्होंने चैनल के हिसाब से चलना है। आजकल आप जहाँ भी जाओगे ज़्यादातर लोग पार्टी के प्रचार के लोग, अब यहाँ पे आज ब्लॉक दिवस था, बीजेपी के 2-4 लोग आए हुए थे, तो उन्होंने लोगों को इकट्ठे करने के लिए, ब्लॉक दिवस को सक्सेसफुल करने के लिए ये बोला कि यहाँ पे PMAY के लोगों की लिस्टें बन रही हैं। और आपने देखा मेरी पंचायत के तो 20 से 30 लोग आए, और जब मुझे यहाँ पे मिले तो उन्होंने कहा हमें अलग से फ़ोन आया है कि आपके मकान रखे जा रहे हैं, आपकी लिस्टें बननी जा रही हैं। इतनी ज़्यादा धोखाधड़ी तो नहीं होनी चाहिए। अगर आप पिछले 10 साल में किसी का काम नहीं कर पाए और सरकार का प्रोग्राम सक्सेसफुल करने के लिए किसी गरीब आदमी को परेशान मत कीजिए। मेरी यही रिक्वेस्ट है, और आप लोगों से और जनता से भी ये रिक्वेस्ट है कि वो इन उलझनों में ना पड़े। इन्होंने जो खोखले वादे करने थे, जो सच और झूठ बोलना था, वो बोल के चले गए हैं। आने वाले टाइम में आप अच्छे खासे जानते हो कि आपकी वोट की क्या कीमत है। पिछली तरह जैसे आपने 0% या सस्ते में अपने वोट को दिया, इस तरह ना दीजिएगा। कोई भी आए, एनीवन, मैं नहीं किसी का नाम लूँगा, कोई भी आए, अपने वोट की ताकत है आपकी, आप पहले बात कीजिएगा। अगर पिछले टाइम में यहाँ पे इलेक्शन था, असेंबली इलेक्शन था या DDC था, तो बाइकाट हुआ था यहाँ पे, तो फैजुल हसीब साहब SDM थे, वो भी यहाँ पे आके उन्होंने भी दावा किया था आपको रोड दे देंगे। आप लोगों ने वोट कास्ट कर दिया, लेकिन अभी तक रोड नहीं। ये थे हमारे साथ सरपंच पंचायत हल्का कैंठी बी के। इनकी मुद्दत तो पूरी हो गई है, लेकिन इन्होंने आवाम को जो है यकीन दहानी दिलाई है कि वो फिर भी आपके साथ हैं। और